स्टेडियम को लेकर के हर तरफ किरकिरी होने के बाद बीसीए ने झाड़ा पल्ला। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में और बीसीए ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो पार्ट हमें दिया गया है उसकी तैयारी हमने पूरी तरीके से कर ली है। ये बीसीए जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का एरिया है वो, और दूसरा एरिया हम जो दिखाना चाह रहे हैं वो स्कोरर एरिया और जो प्लेयर्स एरिया है हम उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों ही एरिया जो है वो बीसीए ने तैयारी की है। साथ ही साथ जो मैच के ग्राउंड की बात कर ले तो इसकी भी तैयारी जो है बीसीए ने अपनी तरफ से की है। अब दूसरी ओर हम दूसरा जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो रहा स्टेडियम जहां पर दर्शक दीर्घा है। तो ऐसे में उस एरिया के लिए साफ बीसीए ने कहा है कि ये बिहार सरकार की तरफ का है और वो इन्हें सही करना उनकी जिम्मेदारी थी। हालांकि बिहार सरकार ने पहले ही इस बात की घोषणा 4 साल पहले कर दी कि मैच का जो स्टेडियम का हालत जर्जर है उसको लेकर के इसमें लोगों को नहीं आना है। बहुत सारी बातें निकल कर के सामने आई, जो कपड़े सूख रहे हैं उसको लेकर के भी, लेकिन वो सब कुछ इसकी जिम्मेदारी बीसीए कहीं से भी नहीं ले रहा है। क्योंकि जो तबेला की बातें सामने आई, गंदगी की सामने आई, ये सभी कुछ इसलिए इसको आने के लिए रोका गया क्योंकि जो गंदगी थी वो पर्याप्त यहाँ पर थी। अब हमने बीसीए का जो जगह था वो दिखाया। अब हम आपको दूसरा एरिया दिखाते हैं जहाँ पर बीसीए ने अपनी तरफ से जो तैयारी की है वो तैयारी बेहद खूबसूरत है। उसे देखिए, यही कारण था कि यहाँ अजिंक्य रहाणे जैसे खिलाड़ी ग्राउंड की तारीफ़ की, हर तरफ जगहसाई हो रही थी। वो अलग सी बात है स्टेडियम को लेकर के, लेकिन जो अब बीसीए ने अपनी तरफ से जो तैयारी की थी वो वाकई बेहद खूबसूरत है। हम आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्लेयर्स एरिया है हम आपको सबसे पहले वो दिखाते हैं और इस एरिया को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि कहाँ से बीसीए की तरफ से कमी थी। वो आप देखिए कि यहाँ जो प्लेयर्स हैं वो बैठ के, और वो सामने का जो ग्राउंड है, प्लेयर्स जो खेल रहे होते हैं उनके अलावे जो प्लेयर्स मौजूद होते हैं वो यहाँ जो है यहाँ बैठते हैं और यहाँ की जो तैयारी है हम आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ से ही जो है सामने का ग्राउंड दिखाई देता है और यहाँ से ही वो ग्राउंड की जो स्थिति है वो देखते हैं, और जिसको लेकर के जो अजिंक्य रहाणे जैसे खिलाड़ी भी इसकी तारीफ़ की है। और यहाँ से ही ग्राउंड की जो सारी जो तस्वीरें जो मैच चल रहा होता है उसे देखते हैं। और दूसरा जो पार्ट है हम उसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि दूसरा प्लेयर्स एरिया जो है, क्योंकि 2 टीम होते हैं तो एक टीम इधर रहेंगे तो दूसरी टीम की जो लोग हैं वो इस तरफ बैठेंगे। और इसकी भी जो तैयारी है वो हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से अपनी जो तैयारी है वो इन लोगों ने कर रखी है। और ये एरिया जो है आपको, और जो दूसरा एरिया है हम आपको ये भी दिखाते हैं। जो दूसरे प्लेयर्स होते हैं वो यहाँ से ग्राउंड को देखते हैं। तो देखिए कि यहाँ से सामने की जो दृश्य है वो अच्छे से दिखाई देती है, उसको लेकर के किसी तरह की कोई समस्याएं नहीं है। और ये सभी कुछ बीसीए ने अपनी तरफ से कर रखा है। तो जो कलर रंग रोगन की बात है वो सभी कुछ बीसीए की तरफ से किया गया है। दूसरा हम आपको स्कोर रूम की तरफ ले चलते हैं और वहाँ का भी जो है नज़ारा दिखाते हैं कि वहाँ की क्या और हम आपको यहाँ से स्कोर रूम की तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पे बैठ करके स्कोर दिखाए और बताए जाते हैं। और ये सब यहाँ जो तैयारी है, जो साफ़ सफाई है उसका भी वो आप दृश्य देख लीजिए जो साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये तस्वीर पटना के मोइनुल हक स्टेडियम का है जहाँ पर बीसीए की तरफ से जो तैयारी है वो जितनी तैयारी है वो काफ़ी है। और इसको लेकर के जो मुंबई के प्लेयर्स आए थे उन्होंने भी सराहना की है और तारीफ़ भी की है। ग्राउंड की भी जो स्थिति है वो भी, उसकी भी हम तब बता दें कि वो भी बेहद खूबसूरत और साफ़ सुथरा। तो ये सभी जो तैयारी थी वो बीसीए की ओर से थी। बाकी स्टेडियम का जो जहाँ तक सवाल है तो वो बिहार सरकार के जिम्मे है। और बिहार सरकार इसके लिए 4 साल पहले ही उन्होंने कह दिया था कि जो भवन है मोइनुल हक स्टेडियम का वो जर्जर स्थिति में है, तो उसको लेकर के पहले ही घोषित किया गया था। अब लोग आ रहे थे, चूँकि क्रिकेट के लिए जो प्यार था उसको लेकर के वो यहाँ आ रहे थे, वो उनका लगाव था, वो उनका प्यार था। लेकिन रही बात बीसीए की तरफ से, तो बीसीए की तरफ से पूर्ण तैयारी कर ली गई। उन्होंने बीसीए साफ तौर पर यह भी कहा है कि अगर हम चाहते
तो अगर जिस तरीके से नेगेटिव बातें निकल कर सामने आई है तो हम कहीं और भी शिफ्ट करा सकते थे। उन्होंने ऊर्जा स्टेडियम की भी बातें कही, वहाँ से मैच कराने की बातें कही जा रही थी, लेकिन उसे वहाँ पर परमिशन नहीं मिला, जिस वजह से इस ग्राउंड में कराया गया। लेकिन जिस तरीके से बातें निकल कर सामने आई है तो इस ग्राउंड में पहुँचने के बाद जो है साफ तौर पर ये बात स्पष्ट हो गया कि BCA इसके लिए कहीं से भी जिम्मेदार नहीं है। तो बने रहे कशिश के साथ। पटना से अंकिता सिंह रिपोर्ट।